हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ और मेरा सेंटर है कम्युनिकेशन स्किल्स का मुजफ्फरपुर में। और मेरे सेंटर का नाम है वेव एकेडमिक्स, जिस नाम से यह चैनल है। तो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं नॉर्मली 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। और जब मैं उनसे जनरल नॉलेज की बातें करता हूँ तो कहते हैं कि स्कूल में तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ यह सोचकर कि आज की इंटरनेट की दुनिया में हम रह रहे हैं और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। और बच्चों का अगर जनरल नॉलेज नहीं होगा तो फिर अगर आप इंग्लिश भी सीख जाते हैं बोलना तो आप किस विषय पर बात करेंगे। और जनरल नॉलेज अच्छा रहता है, मतलब आपके देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और आसपास की जो प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, तो इनके बारे में जब आपको मालूम रहता है तो जब आप बात करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। और मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूं और मेरा 2 महीने का यहाँ पैकेज है। और आपको हैरानी भी हो रही होगी यह सोचकर कि 2 महीने में कैसे होगा, तो मेरे पढ़ाने का एक ढंग है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, लड़के या लड़कियाँ, ऐसा नहीं है कि वे ए फॉर एप्पल या बी फॉर बेबी से प्रारंभ करते हैं। उसमें अधिकतर विद्यार्थी होते हैं जो बहुत कुछ इंग्लिश सुनकर समझते हैं, लेकिन चूंकि बोलने की उनकी आदत है इसलिए वे नहीं बोल पाते। तो मेरा सेंटर इस ढंग से है कि मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्लास मैं खुद लेता हूँ, अपने बारे में बस यही मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ और जो कुछ मैंने सीखा उसको मैं अपने तरीके से कस्टमाइज करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिक्स से शुरू करता हूँ, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। केवल कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल लेने से काम नहीं चलेगा। तो मैं बेसिक से प्रारंभ करता हूँ, लेकिन मैं एक जगह नहीं रुकता हूँ, मैं निरंतर बढ़ता रहता हूँ। हाँ, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे खुलकर पूछें और तभी क्लास का आनंद भी आता है। एक इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में होते रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का जो क्लास होता है उसमें टीचर्स को शुरू में 10% इंग्लिश में ज़रूर बोलना चाहिए और धीरे धीरे यह परसेंटेज आगे बढ़ते रहना चाहिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है। तो पहले 10%, फिर 20%, फिर 30% और अंत में जब 100% पर जब पहुंच जाते हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी आपस में इंग्लिश में बात करते हैं और तब उनको सीखना बहुत सहज लगता है। और यहाँ की कुछ हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग पर ध्यान देता हूँ ताकि बच्चों का वर्ड पावर अच्छा रहे और वे अपनी बातों को अच्छी तरह कह सकें। और उसके अलावा मैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देता हूँ। मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूँ तो कितने लड़के लड़कियाँ हंसने लगते हैं और कहते हैं सर ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मुजफ्फरपुर में जितने भी सेंटर्स हैं, स्पोकन इंग्लिश के सेंटर्स हैं, प्रोनाउंसिएशन की पढ़ाई कहीं भी नहीं होती है। हाँ, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे सीखते हैं कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। तो मैं यहाँ अप्लाइड ग्रामर पढ़ाता हूँ और अप्लाइड ग्रामर मतलब प्रैक्टिकल ग्रामर। ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरह नाउन के भेद, प्रोनाउन के भेद, लेकिन मैं फंक्शनल अप्रोच की बात करता हूँ। नाउन का फंक्शन क्या है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसका एक जो सिलेबस है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ सेंटेंस, टेंस, पर्सन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, कॉन्वर्सेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। और इनके साथ साथ चलता है करियर प्लानिंग संबंधी बातें, क्योंकि जब आप अपने करियर को प्लान करके जब कोई काम करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है। बस यूं ही केवल इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स।
आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखते हैं उसका फ़ायदा आपको कैसे आगे होगा। और जो मैं पढ़ाता हूँ उससे सबों को फ़ायदा होगा। जो लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनका बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसका पैटर्न क्या है। उसके बाद प्रैक्टिस की बात होती है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो जो भी पैटर्न होगा उसकी प्रैक्टिस करके आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और ये 2 महीने का कोर्स है और मैं कहता हूँ केवल क्लास में बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इंटेलिजेंटली पढ़ना पड़ेगा। और आपका अप्रोच काफ़ी है ना, प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आप क्लास में आते हैं तो आप सीख कर क्या जाते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। और यदि आप क्लास में आते हैं टाइम पास हो जाता है, आप सीखते नहीं हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई। क्योंकि आज के ज़माने में आपको बहुत प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो हर ज़माने में इंसान को होना ही पड़ता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है, आपको फ़ायदा उससे क्या होता है। और फ़ायदा नहीं होता है तो उस काम को करने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह मैं यहाँ क्लास लेता हूँ और 1 घंटे का क्लास मैं लेता हूँ, कभी कभी सवा घंटा भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि क्लास का मूड क्या है। तो और इस तरह मैं ईमेल आईडी भी स्टूडेंट्स का ले लेता हूँ। ईमेल से भी मैं बहुत सारे स्टडी मटेरियल भेजता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और इस तरह का ये सेंटर मुजफ्फरपुर में अकेला है जो ईमेल आईडी से अपने स्टडी मटेरियल को भेजता है। मैं हाथ नहीं रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक यही सेंटर है जहाँ इस तरह से आप पढ़ाते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं और वो जो सम्मान मुझे देखते हैं मैं उनके लिए थैंक्स कहता हूँ उन्हें। और यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ का क्लास कैसा होता है। बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं ना हंसूँ तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। एक हंसता हुआ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है तो सबों को अच्छा लगता है और समय कैसे बीत जाता है। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पता ही नहीं चलता। तो मुझे खुशी होती है कि क्लास जो है वो अच्छा हुआ है, बच्चे समझ रहे हैं और इस तरह से मैं क्लास लेता हूँ। तो 1 घंटे का ये क्लास होता है और यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेहतर आए यहाँ, मुझसे कांटेक्ट करें। मैं बॉक्स में अपना नंबर भी दे रहा हूँ और 2 क्लास फ्री है, उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी। आप 2 क्लास करके देखें और ख़ुद महसूस करें कि आपको क्लास कैसा लगता है और उसके बाद आप डिसाइड करें कि एडमिशन लें या ना लें। इसलिए मैं स्टूडेंट्स पे छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं एडमिशन ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है और यू आर मोस्ट वेलकम टू माई सेंटर। थैंक यू वेरी मच।